Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss RRB NTPC 2025 एग्ज़ाम क्वेश्चन ऑफ 14 अगस्त सेकेंड शिफ्ट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 14 अगस्त यानी आज के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका RRB NTPC 2025 के एग्ज़ाम में जो कि पूछा गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली विद द मैक्सिमम सीट इन इंडिया, यानी भारत में सबसे अधिक सीटों वाली विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। तो द लेजिस्लेटिव असेंबली विद द मैक्सिमम सीट इन इंडिया इज उत्तर प्रदेश बीच हैज़ 403 सीट्स, यानी भारत में सबसे अधिक सीटों वाली विधानसभा जो कि उत्तर प्रदेश की है जिसमें आपका 403 सीटें हैं। आउट ऑफ दिस 402 सीट्स आर इलेक्टेड एंड 1 सीट इज़ नॉमिनेटेड, इनमें से 402 जो कि सीट निर्वाचित है और 1 सीट जो कि मनोनीत है। तो आपका अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कि सीट पूछा होगा तो आपका 403 हो जाएगा। वहीं आपका कहाँ किस राज्य का है तो आपका उत्तर प्रदेश का जो कि है, तो जो भी पूछा होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि वाई डिड अलाउद्दीन खिलजी इम्प्लीमेंटेड मार्केट कंट्रोल, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण क्यों लागू किया था। तो चलिए जान लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी इम्प्लीमेंटेड मार्केट कंट्रोल टू मेक इसेंशियल गुड्स अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइस टू द कॉमन पीपल, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण इसलिए लागू किया ताकि आम जनता के लिए जो कि आवश्यक वस्तुएं सस्ते दाम में उपलब्ध हो सके। ही वांटेड टू प्रिवेंट होर्डिंग एंड प्रॉफिटरिंग बाय ट्रेडर्स, वह व्यापारियों द्वारा जमा खोरी और मुनाफाखोरी को रोकना चाहते थे। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट वेयर इम्पोज ऑन ट्रेडर्स हु वायलेटेड द रूल, नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों पर जो कि कड़ी सजा दी जाती थी। दी सिस्टम इंश्योर्ड प्राइस स्टेबिलिटी सोशल वेलफेयर अक्रॉस द एम्पायर, यानी इस प्रणाली ने पूरे राज्य में कीमतों की स्थिरता और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि विच स्टेट टॉप्स द हेल्थ इंडेक्स इन इंडिया, यानी भारत में हेल्थ इंडेक्स में कौन सा राज्य की शीर्ष पर है। तो केरला जो कि टॉप द हेल्थ इंडेक्स अमंग द लार्जेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग 2021, नीति आयोग 2021 के अनुसार बड़े राज्यों में केरल जो कि हेल्थ इंडेक्स में शीर्ष पर है। इट हैज़ द हाईएस्ट ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ वेरियस हेल्थ इंडिकेटर, यह विभिन्न स्वास्थ्य संकेतकों के आधार पर जो कि समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन में सबसे उच्च स्थान पर है। वहीं अदर टॉप स्टेट की बात कर ले इंक्लूड तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। अन्य शीर्ष राज्यों में तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जो कि शामिल है। वहीं अमोंग स्मॉलर स्टेट की बात कर ले मिजोरम रैंक हाईएस्ट एंड अमोंग यूनियन टेरिटरीज चंडीगढ़ इज ऑन टॉप। छोटे राज्यों में मिजोरम जो कि शीर्ष पर है और केंद्र शासित प्रदेश में जो कि चंडीगढ़ जो कि शीर्ष पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन ऋग्वेदा फॉर व्हाट पर्पज इज द वर्ड गौवती यूज, यानी ऋग्वेद में गौवती शब्द किस के लिए प्रयोग किया जाता था। तो इन ऋग्वेदा द वर्ड गौवती इज यूज टू रेफर अ काव दैट ब्रिंग्स वेल्थ और प्रोस्पेरिटी, ऋग्वेद में गौवती शब्द का प्रयोग जैसी ऐसी गाय के लिए किया जाता था जो संपत्ति या समृद्धि लाती है। इट सिम्बलाइज वेल्थ, फर्टिलिटी एंड एबेंडेंस एज काव वेयर कंसीडर हाईली वैल्यूएबल इन वैदिक सोसाइटी, यह धन, उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है क्योंकि गायों को वैदिक समाज में बहुत मूल्यवान माना जाता था। द टर्म इज ऑफन यूज्ड टू ह्यूमन्स प्रेजिंग काव एंड देयर इम्पोर्टेंस इन डेली लाइफ एंड रिचुअल्स, यह शब्द अक्सर गायों की महिमा और उनके दैनिक जीवन तथा धार्मिक कार्यों में महत्व की स्तुति करने वाले रचनाओं में प्रयोग होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन विच डायरेक्शन ऑफ इंडिया इज द नागा ट्राइब प्राइमरली फाउंड, यानी भारत के किस दिशा में नागा जनजाति जो कि मुख्य रूप से पाई जाती हैं। तो द नागा ट्राइब्स इज प्राइमरली फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन ऑफ इंडिया, नागा जनजाति जो कि मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर दिशा में जो कि पाई जाती हैं। दे आर मेनली सेटल इन द स्टेट ऑफ नागालैंड, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश, यह मुख्य रूप से जो कि नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में जो कि राज्यों में पाई जाती हैं। द नागा पीपल हैव डिस्टिंक्ट कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, नागा लोग अपनी अलग संस्कृति, भाषा और पारंपरिक रीति रिवाजों के लिए जो कि जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स रिजर्व इन पंचायत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो कि
पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण है। तो रिजर्वेशन फॉर SC and ST इन पंचायत इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 243D3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243D3 के तहत जो कि दिया गया है। दिस आर्टिकल इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ SC and ST इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, यानी यह अनुच्छेद स्थानीय शासन संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। इट इज़ पार्ट ऑफ प्रोविजन मेड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। यह प्रावधान जो कि संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो कि शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट आपका व्हेन वाज आर्टिकल 300A एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान में अनुच्छेद 301 कब जोड़ा गया था। तो आर्टिकल 300A वाज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। अनुच्छेद 300A भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जो कि जोड़ा गया था। इट्स प्रोवाइड दैट नो पर्सन शैल डिप्राइव ऑफ देयर प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। यह प्रावधान देता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकारी द्वारा उसकी संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट वाज एडेड टू द कंकरेंट लिस्ट बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा संयुक्त सूची यानी कंकरेंट लिस्ट में क्या जोड़ा गया। तो द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1977 एडेड ट्राइबल एरियाज एंड एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास टू द कंकरेंट लिस्ट। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो कि जनजातीय क्षेत्र और पिछड़े वर्गों की शिक्षा को संयुक्त सूची में जो कि जोड़ा गया। दिस अलाउड बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू मेक्स लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट। इससे यह संभव हुआ कि केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों इन विषयों पर कानून बना सकें। दिस अमेंडमेंट एम्स टू स्ट्रेंथन द पावर ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रमोट सोशल वेलफेयर। यह संशोधन का उद्देश्य संसद के अधिकारों को मजबूत करना और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना था। चलिए नेक्स्ट है आपका हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल, यानी राष्ट्रमंडल में पहला स्वर्ण पदक किसे मिला। द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल वाज अभिनंदन वर्धमान। दिस राष्ट्रमंडल में पहला स्वर्ण पदक जो कि अभिनंदन वर्धमान को जो कि मिला था। ध्यान देने की बात है कि यह खेल का संदर्भ के अनुसार जो कि भिन्न हो सकता है, जो कि आपका क्या पूछा होगा ये नहीं पता है, पर फर्स्ट रेसिपिएंट जो कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जिन्हें प्राप्त हुआ था आपका अभिनंदन वर्धमान को जो कि मिला था। तो देख लीजिएगा ऑप्शन में अगर होगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। द मेडल इज अवॉर्डेड टू एथलीट रिप्रेजेंट देयर कंट्री इन द कॉमनवेल्थ गेम्स। यह पदक राष्ट्रमंडल खेलों में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को जो कि दिया जाता है। इट सिम्बलाइज एक्सीलेंस एंड अचीवमेंट इन द स्पोर्ट एट द गवर्नमेंट कॉमनवेल्थ ट्रेड लेवल। यह राष्ट्रमंडल स्तर पर खेलों में उत्कृष्टता और उपलब्धि का जो कि प्रतीक है। नेक्स्ट है आपका कि हाउ मच रेडिएशन इज इमिटेड पर सेकेंड बाई 10 क्यूरीज ऑफ रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस, यानी 10 क्यूरी की रेडियोधर्मी पदार्थ से प्रति सेकेंड कितनी विकिरण उत्सर्जित होती है। तो एक क्यूरी में जो कि आपका इज डिफाइंड एज 3.7 × 10⁻10 डिस्टिंग्रेशन पर सेकेंड। एक क्यूरी में जो कि परिभाषित किया जाता है कि 3.7 × 10 विघटन प्रति सेकेंड के रूप में। तो वही बात कर ले आपका 10 therefore 10 curie will emit 10 × 3.7 × 10⁻10 equal to 3.7 × 10⁻11 डिस्टिंग्रेशन पर सेकेंड। इसलिए 10 क्यूरी में जो कि आपका इतना विघटन प्रति सेकेंड उत्सर्जित होता है। तो देख लीजिएगा का राइट आंसर हो जाएगा। दिस इज मेजर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ रेडियो एक्टिविटी सोर्स। यह रेडियो धर्मी स्रोत की गतिविधि या शक्ति का जो कि माप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि रानी दुर्गावती वाज द रूलर ऑफ विच रीजन डेट वाज लेटर बाउट अंडर अकबर अम्पायर, यानी रानी दुर्गावती किस क्षेत्र की शासिका थी जिससे बाद में अकबर के साम्राज्य में जो कि शामिल किया गया। रानी दुर्गावती वाज द क्वीन ऑफ गढ़ा किंगडम इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश। रानी दुर्गावती जो कि गढ़ा राज्य की जो कि रानी थी जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश में है। सी विलेंटली फाउट अगेंस्ट द मुगल फोर्स लेड बाय अकबर जनरल असफ खां। उन्होंने बहादुरी से मुगल सेनाओं का सामना किया जिनका नेतृत्व अकबर के जनरल असफ खां ने किया था। इवेंचुअली द रिजाइन
रीजन वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू मुगल एम्पायर आफ्टर हर मेट्रिड्रोम। अंततः उनके बलिदान के बाद यह क्षेत्र जो कि मुगल साम्राज्य में जो कि शामिल कर लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी मैक्सिमम सीट्स आर रिक्वायर्ड फॉर स्टेट टू विन अ मेजोरिटी इन लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी किसी राज्य में विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने के लिए अधिकतम सीट कितनी सीटें जो कि चाहिए। टू विन अ मेजोरिटी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव ऑफ पार्टी और कोलाइशन मस्ट सिक्योर मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल सीट, यानी किसी राज्य की विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी या गठबंधन को कुल सीटों के आधे से अधिक सीटें जो कि जीतनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल की बात करें, इफ अ स्टेट हैज़ 200 सीट्स, अ पार्टी नीड्स एटलीस्ट 101 सीट्स टू हैव अ मेजोरिटी। उदाहरण के लिए यदि किसी राज्य में 200 सीटें हैं तो बहुमत पाने के लिए किसी पार्टी को कम से कम 101 सीटें जो कि जीतनी होगी। द नंबर ऑफ सीट्स रिक्वायर्ड टू मेजोरिटी डिपेंड्स ऑन द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बहुमत के लिए आवश्यक सीटें की संख्या जो कि विधानसभा की कुल संख्या पर जो कि निर्भर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू राइट टू प्रॉपर्टी ग्रांट, यानी भारत संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति का अधिकार जो कि सुनिश्चित किया गया है। तो द राइट टू प्रॉपर्टी वाज ओरिजिनली ग्रांटेड अंडर द आर्टिकल 300A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संपत्ति का अधिकार मूल रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत जो कि सुनिश्चित किया गया है। इट स्टेट दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ। इसमें कहा गया है किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकारी द्वारा जो कि उसकी संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। Earlier it was a fundamental rights under Article 91F and 31, but later it was removed to legal right। पहले यह अनुच्छेद 1F और 31 के तहत जो कि मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में इसे कानूनी अधिकार से जो कि परिवर्तित कर दिया गया है। तो देख लीजिएगा इससे रिलेटेड आपका क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा आपका जो कि राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल में आता है, या आपका 300A अनुच्छेद जो कि किस संशोधन द्वारा जो कि हटा दिया गया था, कौन सा क्वेश्चन आपका आया था। बाकी चलिए हमने दोनों को डिस्कस करा दिया है। बाकी इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अभी नहीं मिलेगा, रात को मिलेगा, क्योंकि अभी और भी क्वेश्चन हमें मिलते हैं। जैसे भी फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्टों का, तो हम उन्हें PDF में शामिल करने का प्रयास करेंगे। बाकी चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।